हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग अब पिछले लेक्चर में पढ़ा मोल फ्रैक्शन के बारे में। हमने उसके बारे में पढ़ा, बेसिक बातें हमने जाना मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है और उसको हम कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं। एक फॉर्मूला हम बेसिक फॉर्मूला पढ़े थे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। आज हम लोग मोल फ्रैक्शन को और भी आगे लेके चलते हैं। इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए चलते हैं मोल फ्रैक्शन को लेकर के चलते हैं। हमने आपको बताया कि मोल फ्रैक्शन जो होता है सॉल्यूट का अगर निकालना हो, मान लीजिए हम सॉल्यूट को लेकर ही चल रहे हैं, तो क्या होता है, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। अब सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं हम कि आपको दे दिया गया है मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू ए, फिर आपको दे दिया गया है मास ऑफ सॉल्वेंट, मान लीजिए बी है आपके पास। अगेन आपको दे दिया गया है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सपोज कर लीजिए ये आपके पास W है, और फिर आपको दे दिया गया है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आपको दे दिया गया मान लीजिए M। अब बताएं, अब हमें क्या करना है, अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना सॉल्यूट का। तो हम क्या कर सकते हैं, तो इसलिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मास अपॉन मोलर मास। तो ये हो जाएगा बाबू A अपॉन W डिवाइडेड बाई, फिर से अगेन वही A अपॉन W प्लस, फिर क्या है मास मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि B अपॉन M, B अपॉन। अब हम यहां पे देख सकते हैं, हम एक कंडीशन यहां पे मान लेंगे कि फॉर मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, फॉर मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि उसमें सॉल्वेंट बहुत ज्यादा अमाउंट में है। दैट मीन्स कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी कि B अपॉन M जो होगा वो मच ग्रेटर देन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि यहां पे जो आपके पास देख रहे हैं, ये जो कंडीशन आपके पास है, इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो कि अगर हम इसमें से इसको ऐड भी करेंगे तो यह इतना छोटा अमाउंट है कि इसके एडिशन से इस पूरे होल अमाउंट पर बहुत ही मिनिमम इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जो इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम लोग जीरो कर लेते हैं मान लीजिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग जीरो मान के चलेंगे तो मेरे पास हो जाएगा A बाई डब्ल्यू अपॉन B बाई M। तो मेरे पास आएगा फॉर्मूला A बाई डब्ल्यू इंटू M अपॉन B। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सॉल्यूट का। ध्यान रखने की बात क्या है, यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यह कंडीशन कब लगाएंगे, जब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन हो, मतलब कि सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो और सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, बहुत छोटा हो। वैसे कंडीशन में हम इस फॉर्मूला का यूज करके, इस फॉर्मूला के हेल्प से मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें और भी बताए मोल फ्रैक्शन के बारे में। चलिए अब हम एक दो एग्जांपल करते हैं मोल फ्रैक्शन को लेकर के, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया, क्या रहा है, if 20 ग्राम of H2SO4 present in 63 ग्राम of HNO3, मान लीजिए, then what is the mole fraction of H2SO4
एंड HNO। मान लीजिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ सपोज कर लीजिए कि ये दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग है। अगर रिएक्टिंग होंगी तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हम लोग सपोज करके क्या क्या चलेंगे कि ये दोनों क्या है, नॉन रिएक्टिंग है। तो आपके पास आ रहा है क्वेश्चन क्या आ जाएगा, तो आप देखिए हम यहाँ पे आराम से बना सकते हैं। अगर हमको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4, तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ H2SO4 दैट मीन्स की 20 अपॉन मोलर मास कितना हो जाएगा इसका 98 अपॉन कितना कर लेंगे टोटल मोल्स, यानी कि फिर से हो जाएगा 20 अपॉन 98 प्लस मोल्स ऑफ HNO3 यानी कि 63 अपॉन 63 ही आएगा। तो ये आपके पास इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हमको HNO3 का कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, 63 अपॉन 63 अपॉन 20 अपॉन 98 प्लस 63 अपॉन 63। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा ये तरीका है, हमने आपको बताया। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, कह रहा था कि 20 ग्राम H2SO4 63 ग्राम नाइट्रिक एसिड में प्रेजेंट है, तो दोनों का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना था। हमने क्या किया, इसका मोल्स निकाला मास अपॉन मोलर मास, फिर इसका मोल्स निकाला मास अपॉन मोलर मास। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिए। या फिर हम एक और काम कर लेते कि यहां पर इतना हम कैलकुलेट कर लिए, तो इसी को हम क्या करते हैं 1 में से माइनस कर देते, तो अभी हमको यह क्वेश्चन बन जाता। तो हम यहाँ पर ऐसे ही तरीकों से क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। अब सपोज कर लीजिए एक और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि क्वेश्चन आपको दे दिया गया कि फॉर मोर डाइल्यूटेड solution in which 0.1 gram of ethyl alcohol is dissolved in its 100 या 1000 ग्राम ऑफ aqueous solution। in 1000 ग्राम of its aqueous solution। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल। ये क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है जिसमें क्या है कि 0.1 ग्राम इथाइल अल्कोहल किसमें घुला हुआ है 1000 ग्राम इसके जलीय विलयन में। तो कह रहा है कि इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन निकालें। तो बहुत ही आसान सा काम है, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मेरे पास चाहिए मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल का फॉर्मूला C2H5OH। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं इथाइल अल्कोहल। यहां पे आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। मोलर मास कितना हो जाएगा, W इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 प्लस 16 कितना आ गया, देखिए ये आ गया 46। तो निकालिए, बहुत ज्यादा है ना, देखिए तो यहां पर सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा है। आप इसको क्या करें, हम इसको क्या करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम इसको लिख देते हैं डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर।
तब कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। 1000 ग्राम ऑफ वाटर है, नीचे कर लेते हैं। इथाइल अल्कोहल आपको दे दिया, हम यहाँ से उसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिए। अब मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अमाउंट है तो वो सेकंड वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ से हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल 0.1/46 अपॉन 0.1/46 प्लस कितना हो जाएगा 1000/80। देखिए ये अमाउंट जो होता है ये इतना कम हो जाएगा कि इसमें ऐड करके बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH इक्वल टू 0.1/46 मल्टीप्लाइड बाई ये कितना आ जाएगा 18/1000। तो इस तरह से हम यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इसको नेग्लिजिबल मान लिए, इसको हम जीरो मान लिए लगभग, क्योंकि ये अमाउंट बहुत छोटा आने वाला है और इसका एडिशन होने पर इस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसलिए बहुत ज्यादा डायल्यूटेड सॉल्यूशन के लिए ये काम कर लेते हैं। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे जो नॉर्मलिटी होने वाला है। उसके बाद हम लोग फॉर्मुलेटी के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग पीपीएम वगैरह भी जानेंगे। लेकिन ये जो आपने पढ़ा है अभी मोल फ्रैक्शन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।